नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा के तहत कार गार्बेज इको फ्रेंडली बैग वितरण अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ये एक अच्छी मुहिम चलाई गई है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के प्रति जन जागरण का काम निरंतर चलते रहना चाहिए और इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इससे लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आएगी। सीएम धामी ने कहा कि प्रायः यह देखने में आता है कि लोग कार में बैठने के बाद खान पान की वस्तुओं के रैपर, प्लास्टिक वेस्ट इत्यादि को सड़क पर यूं ही फेंक देते हैं और इस मुहिम से कार में गार्बेज बैग रखकर कूड़ा एकत्र करने से लोगों में इसे कूड़ेदान में ही डालने की अच्छी आदत पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन राज्य में हर क्षेत्र में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नई मुहिम का आगाज किया है। प्रदेश को स्वच्छ बनाने की ओर ये कदम उठाया गया है, जिसमें हर कार में कूड़ादान रखने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि लोग कार में सफर करते वक्त खाने पीने के रैपर यूं ही सड़क पर फेंक देते हैं, जिससे सड़कों पर गंदगी है। जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक अच्छी मुहिम का आगाज किया है। हर कार में कूड़ादान, स्वच्छ पर्यावरण में योगदान मुहिम की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जन को संबोधित भी किया। हर कार में कूड़ादान रखने का अनिवार्य संदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। प्रदेश को स्वच्छ बनाने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से अग्रसर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद स्वच्छता अभियान में हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं हर कार में कूड़ादान, स्वच्छ पर्यावरण में योगदान की मुहिम मुख्यमंत्री ने चलाई है। कार गार्बेज इको फ्रेंडली बैग अभियान के तहत हर कार में एक बैग रखना अनिवार्य होगा, जिसे कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सड़कों पर लगने वाली गंदगी के अंबार को कम किया जा सके और प्रदेश को एक स्वच्छ तस्वीर दी जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर घटी है। नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार नंबर 1 है। उत्तराखंड का 21वीं सदी का तीसरा दशक होगा। 17,000 नौकरियां पारदर्शिता के साथ पूरी हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तराखंड का होगा 21वीं सदी का तीसरा दशक, 17,000 नौकरियां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर घटी है। बेरोजगारी को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार नंबर 1 पर है उत्तराखंड का 21वीं सदी का 17,000। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तराखंड में बेरोजगारी को लेकर पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार नंबर 1 पे होंगे। उत्तराखंड का 21वीं सदी का तीसरा दशक होगा। 17,000 नौकरियां पारदर्शिता के साथ पूरी हुई। बेरोजगारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार नंबर 1 पर है उत्तराखंड। उत्तराखंड का होगा 21वीं सदी का तीसरा दशक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति खरीद सकता है, परंतु ऐसा संज्ञान में आया है कि एक ही परिवार में अलग अलग नामों से भूमि क्रय करके उक्त प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। हम इसकी जांच कराएंगे और जिन भी व्यक्तियों ने ऐसा किया है उनकी भूमि राज्य सरकार में निहित की जाएगी।
जिन भी व्यक्तियों ने पर्यटन, उद्योग और आदि व्यवसायिक गतिविधियों के लिए अनुमति लेकर भूमि क्रय किया है परंतु उस भूमि का उपयोग इस प्रयोजन हेतु नहीं किया, ऐसी जमीनों का हम विवरण तैयार करा रहे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही की जाएगी और उनकी जमीनें राज्य सरकार में निहित की जाएंगी। जिस प्रकार मार्च 2021 से अब तक लंबे समय से चले आ रहे विभिन्न मामलों का निस्तारण हमारी सरकार ने ही किया, उसी प्रकार मैं उत्तराखंड की जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि भू कानून के मुद्दे का समाधान भी हमारी सरकार ही करेगी। विशेषकर इन दिनों बहुत सारे मामलों में हमारा राज्य उत्तराखंड अनेक मैं कहूं कि उपलब्धियां हमको प्राप्त हो रही हैं। अभी कभी जो बेरोजगारी दर हमारी बढ़ती है, ऐसे कालखंड में जब सभी जगह थोड़ा एक चुनौती के रूप में लिया जा रहा है, ऐसे समय में 4.4 पॉइंट बेरोजगारी दर घटी है। सतत डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में हमारा राज्य पूरे देश के नीति आयोग के जो आंकड़े आए हैं उसमें पहले नंबर पर आया है। स्टार्टअप्स के क्षेत्र में भी हम विकस की श्रेणी में आ गए हैं, उसमें भी हमने अच्छा स्थान प्राप्त किया है। और भी जो हमने यहाँ पर निर्णय लिए हैं, आप सबके सुझावों से, आप सबके मार्गदर्शन से, आप सबके सहयोग से, उन सभी में हम कहीं न कहीं जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का किस तरह से उत्तराखंड का बचत होगा, तो उस दिशा में हम ठीक प्रकार से आगे जा रहे हैं। हमारे मतलब सकारात्मक हमको परिणाम आ रहे हैं हर क्षेत्र में। चाहे आज हम समान नागरिक संहिता की बात करें तो उसमें भी हमारा काफी काम हो गया है, लेकिन तेजी से हम उस पर काम करके उस एक्ट को लागू करने में, उस विधेयक को धरातल पर उतारने के लिए भी काम कर रहे हैं। नकल के मामले में भी एक हमारा आदर्श स्थापित हुआ है, जिसके कारण से हमको अभी तक 17,000 भर्तियां बिना किसी नकल के पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है। और उनके माँ बाप जो कि अपने बहुत सामान्य स्थितियों में रहकर अपने बेटे बेटियों को पढ़ाते लिखाते हैं, तैयारियां करवाते हैं, उनके इंटरव्यू इत्यादि आप सब लोगों ने स्वयं देखे हैं। प्रतिभागी जो चयन जिनका हुआ है, पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी बीजेपी का सदस्यता अभियान जोर पकड़ने लगा है। इसी के चलते आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय देहरादून में सदस्यता अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट, उत्तराखंड प्रभारी ऋतुराज सिंह एवं बीजेपी के कई बड़े नेता और विधायक बैठक में शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए जो 12 लाख सदस्य का लक्ष्य दिया था, वो कहीं न कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर लोकसभा सांसद अजय भट्ट की माने तो उन्होंने कहा है कि 11 लाख का लक्ष्य उत्तराखंड में बीजेपी ने पार कर लिया है और 12 लाख के करीब पहुंचने वाली है। जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो प्रजातंत्र के सारे मानकों को पूरा करती है। कैसे हमारी पार्टी में सदस्यता होगी, किस तरह से सक्रिय सदस्यता होगी, किस तरह से हमारे बूथ, मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठन होगा, एक एक करके हम बनाते हैं। और ओटीपी दिया जा रहा है, इस बार कोई फर्जी भी नहीं बना सकता है। लगातार बन रहे हैं। मौसम नए पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण थोड़ी कहीं कहीं पर अभी जाने आने में रास्ते बंद हुए हैं। हम पुराने लक्ष्य को भी पार करेंगे। 2 दिन 3 दिन पहले 9 लाख तक का लक्ष्य था, अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि हमने 11 लाख पार कर दिया है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें पार्टी के विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद और कई पदाधिकारी मौजूद हैं। बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक हो रही है, जहां
जहां जहां कम सदस्य बने हैं वहां ज्यादा सदस्य बनाने हैं और दूसरे चरण में किसान मोर्चा किसानों को, महिला मोर्चा महिला को और युवा मोर्चा युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ेंगे। इसी को लेकर बैठक में चर्चा होगी। बीजेपी का सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है। समीक्षा बैठक में तमाम कार्यकर्ता और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं। विधायक, सांसद और राज्यसभा सांसद भी इस बैठक का हिस्सा है। बैठक के दौरान सदस्यता अभियान के पहले चरण को लेकर समीक्षा की गई है। समीक्षा बैठक में जिन जगहों पर कम सदस्य बने हैं वहां पर ज्यादा सदस्य बनाने की बात कही गई है। तस्वीरें देहरादून से हैं, जहां तमाम समीक्षा कर रहे हैं। सेकंड चरण आज के बाद हमारा सेकंड चरण प्रारंभ होगा। हमारे सारे मोर्चे प्रकोष्ठा प्रमुख क्षेत्रों में किसान मोर्चा किसानों के क्षेत्र में, युवा मोर्चा युवाओं के बीच में जाकर, महिला मोर्चा महिलाओं के बीच में सदस्यता अभियान को गति देगा और जिन क्षेत्रों में सदस्यता कम हुई है उन क्षेत्रों में सदस्यता बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान करेंगे। प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड सरकार और महिला आयोग गंभीर है। ऐसे में कई बार महिला और बेटियों के किसी कारणवश लापता होने की खबर सामने आती है। महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल का कहना है कि मामले को लेकर आयोग और पुलिस का समन्वय रहता है और हर केस में उनका खुद डिस्कशन होता है और समस्या का निस्तारण किया जाता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यम से आज के समय में बच्चे भटक जाते हैं। कई केस में महिलाओं को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने के मामले सामने आते हैं, जिनकी रोकथाम के लिए आयोग और सरकार काम कर रहा है। नहीं, बिल्कुल आयोग और पुलिस का तो आपस में समन्वय बना रहता है और हर केस में ज्यादातर मैं लगती हूँ कि मेरा खुद का डिस्कस होता रहता है पुलिस से। और बहुत सारे तो हमने जो आयोग के पास आते हैं उनका निस्तारण भी हम करवाते हैं। कई बार तो क्या होता है कि रात तक टेलीफोन आते हैं मुझे कि आज ये बेटी चली गई है, तो उसमें मैं संबंधित जो भी जिला होता है वहाँ के एसएसपी से बात करती हूँ और बहुत हम बेटियों को हम वापस लाए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आज विभिन्न माध्यमों से बच्चे हमारे भटक जाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से और भी कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गांव में चले जाते हैं और फेरी के रूप में जाते हैं और जाते हैं तो उनकी पहचान क्लब में इकोसिस्टम और इकोनॉमी को लेकर वैज्ञानिकों ने संवाद किया। हॉर्टिकल्चर के फार्मर डायरेक्टर बीएस नेगी ने बताया कि उत्तराखंड के अंदर जलवायु परिवर्तन को लेकर काफी बदलाव देखने को मिला है। इससे कहीं न कहीं हमें आने वाले समय के लिए सचेत होना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन कारकों से जुड़े वर्षा के पैटर्न में बदलाव और नाजुक हिमालयी क्षेत्र की इसे झेलने की घटती क्षमता के कारण इस मानसून में अधिक भूस्खलन हुए हैं। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से अब तक 1300 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जल चुका है। वैज्ञानिक इस आग के लिए जलवायु परिवर्तन और बढ़ती गर्मी को जिम्मेदार मान रहे हैं। वैज्ञानिकों के अध्ययन के मुताबिक बढ़ती गर्मी के चलते पिछले एक दशक में उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग के मामले 47 गुना बढ़ गए हैं। उत्तराखंड के जंगलों में चीड़ के अनेक पेड़ हैं। इसकी पत्तियां गर्मियों में बेहद ज्वलनशील हो जाती हैं। मौसम में बदलाव से चीड़ की पत्तियों के झड़ने का समय भी बदला है। गर्मी के चलते इन पत्तियों में नमी की मात्रा भी बहुत कम रह जाती है। ऐसे में एक छोटी सी लापरवाही कुछ ही घंटों में बड़ी घटना बन जाती है। नहीं, कम तो नहीं। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पहाड़ों में जो माइग्रेशन हो रहा है उसके रीजन और भी कई है। एक तो यही आपने कहा कि ये भी एक है, ज़्यादातर हमारे यहाँ मोर देन 60-70% तो हमारा रेनफेड एरिया है। और दूसरी एक समस्या जंगली जानवरों की है, वो भी एक समस्या है। ये भी है कि बरसात कम होती है। लेकिन अब क्या है कि नई जैसे हॉर्टिकल्चर में हम कहें तो नई जैसे कतरेज फ्रूट स्पेशली हमारे जो ठंडे इलाके हैं जहाँ बर्फ गिरती है तो नई वैरायटीज नई स्कीम्स हैं जिसमें जैसे एप्पल मिशन है, कीवी मिशन है, वालनट मिशन है। इससे जो है नई वैरायटी गवर्नमेंट की ऐसी योजनाएं चल रही है जिससे कि इंपोर्टेड जो नई वैरायटीज है, एप्पल में क्लोनल रूट स्टॉक किया है जो दूसरे साल से आपको फल देना शुरू कर देता है। तो ऐसा नहीं है, बट हाँ क्लाइमेट चेंज के लिए देखिए इंटरनेशनल लेवल पर भी एफर्ट्स हो रहे हैं। हमारे यहाँ जो यूनाइटेड नेशंस ने 17 SDG बोलते हैं उसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें एक वो यही है क्लाइमेट एक्शन, उसमें एक मेन है।
उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने किसानों और अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता के नेतृत्व में मास्टर हरदेव सिंह करीब 2 दर्जन दूर दराज क्षेत्र के किसानों ने मीटिंग में पहुंचे। इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। धान की फसल का टाइम आ गया है, उसके लिए चलाई के लिए जैसे सेंटर की कमेटी कार्यालय पर मीटिंग थी। अब धान का सीजन आ रहा है, किसानों का धान पक्के तैयार होने वाला है, तो जो क्रय केंद्र लगने से धान क्रय केंद्र में उसी विषय में चर्चा हुई है। जो किसानों की समस्या थी वो मेरी एडीएम साहब ने पूछी है कि क्या क्या दिक्कतें आई हैं पिछले वर्षों, और वो हमें बताइए कि उनका सोल्यूशन किया जाए। तो इसलिए हमारे पूरे किसान क्षेत्र के आए हैं, जहाँ जहाँ जो दिक्कत आई है सब किसानों से ली गई है वो दिक्कत, और उन्हें दूर करने का आश्वासन एडीएम साहब ने दिया है। धान की फसल का टाइम आ गया है, उसके लिए चलाई के लिए जैसे सेंटर की कमी थी, सेंटर के लिए उन्होंने कहा है कि सेंटर हम बढ़ाइए, और पल्लेदारों के लिए भी जो काम भी करते हैं बीच में पल्ले जो कट्टे हैं वो छुपा देते हैं, तो बिनाई कर देते हैं, उसमें करते हैं, और पल्लेदार जो है वो साफ सफाई नीचे जो धान जहाँ गेहूँ रह जाती है वो माल बड़ा दे जाते हैं। एक बार की बात है, गड़ी मिट्टी में जो सेंटर लगे तो वहाँ जगह बताई गई है, इस तरह से इतलाई होनी है। हमारा धान खरीद का जो है एकदम सीजन स्टार्ट होने वाला है, और इसलिए जो यहाँ के जसपुर के किसान लोग हैं उनके एसोसिएशन जो है उनको बुलाया गया था, और इसके अतिरिक्त खाद्य विभाग और मंडी के लोगों को बुलाया गया था, ताकि 1 अक्टूबर से जो हमारी खरीद शुरू होनी है उसकी जो तैयारियां हैं या किसानों की जो अपेक्षाएं हैं सरकार से या केंद्रों से, संबंधित डिपार्टमेंट से या उनसे मिलर से, तो उसको सुन के उसमें जो भी चीजें हमें करनी है पूर्व में वो हम भली बातें कर सकें। किसानों से पूछा गया कि लास्ट ईयर किस सेंटर पे क्या उनको क्या दिक्कतें आई, वो उनके द्वारा बताया गया, तो उन सभी समस्याओं का संज्ञान लेके उस पर जो है प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, ताकि 1 तारीख से हम लोग अपना धान खरीद का जो ये सत्र है ये ठीक प्रकार से हम शुरू कर सकें। तो ये इसलिए आगे बढ़ेगा। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा ने किसान मेला का आयोजन किया। हवालबाग में आयोजित किसान मेले में जिले के दूर दराज से ग्रामीण और काश्तकार पहुंचे, जहां वैज्ञानिकों ने काश्तकारों को उन्नत बीजों और लेटेस्ट तकनीक पर जानकारी दी। इस दौरान वैज्ञानिकों ने मटर, मक्का, मडुआ और चुआ की 4 प्रजातियों का लोकार्पण किया। मेले पर पहुंचे वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने किसानों की आय बढ़ाने के टिप्स दिए। किसान मेले के दौरान स्थानीय काश्तकारों और उत्पादकों ने स्टॉल लगाए, जिसमें लोकल उत्पादों को बेचा गया। आज जो है 4 नई प्रजातियां विमोचित की जाएंगी, जो किसानों को लोकार्पण उनका होगा, जिसमें एक मटर की प्रजाति है VL उपहार करके। एक संस्थान ने अभी नई प्रजाति बनाई है मक्का में, जो कि उसपे 3 जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी हैं, इसलिए उसका नाम हमने VL त्रिपोशी रखा है। तो उसमें एक तो क्यूपियम की क्वालिटी है, दूसरा उसमें जो विटामिन A की चाहिए रिक्वायरमेंट। आप देख रहे हैं कि कितने किसान भाई यहाँ पर आए हुए हैं, और साइंसदान जो हमारे पूरे उत्तराखंड से जो साइंस में रिसर्च में इंटरेस्ट लेते हैं वो सब यहाँ साइंसदान यहाँ पर हैं, और किसानों के साथ संवाद भी होगा। और किसान कितने जागरूक है, सब जो इस स्टॉल्स भी यहाँ पर बहुत एक से एक अच्छे स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं, सब तकनीकियों का प्रदर्शन भी हुआ है। मिनी गढ़देवा खेल प्रतियोगिता का मंडल मुख्यालय पौड़ी के प्रसिद्ध जसवंत सिंह खेल मैदान में शुभारंभ हो गया। मिनी गढ़देवा खेल प्रतियोगिता में जिले के 15 ब्लॉक से आए खिलाड़ी आने वाले 2 दिनों में अपनी प्रतिभा से सभी को रूबरू करवाएंगे। इस प्रतियोगिता में प्राथमिक विद्यालय के छात्र और छात्राएं प्रतिभा कर रही हैं। इसको लेकर खेल शिक्षक ने बताया कि मिनी गढ़देवा के तहत प्राथमिक विद्यालय के सैकड़ों बच्चे मंडल मुख्यालय में आयोजित खेलों में प्रतिभा कर रहे हैं। नैतिक है, मैं गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल वाली से आया हूँ, और मैं जो यहाँ पे हूँ उनको बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो इतना बड़ा ग्राउंड है,
और मुझे आगे बढ़ना है बहुत। मुझे लग रहा है कि अभी मैं इनके साथ खेल सकता हूँ। ये जो बात है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है जो कि है, मैं कक्षा 5 में हूँ। आकांक्षा में राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय चंदेरी नैना कॉलेज यहाँ आई हूँ और मैं यहाँ रांची स्टेडियम में पहली बार आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत बड़ा ग्राउंड है और यहाँ बहुत सारे बच्चे भी हैं जिन्हें मैंने पहले भी देखा है, पर ये ग्राउंड बहुत अच्छा लगा मुझे। और जो यहाँ जसवंत सिंह महावीर है, महावीर चक्र के विजेता है, उनकी वजह मैं भी ऐसे देश की सेवा में रहना चाहती हूँ। मैं कबड्डी खेलना चाहती हूँ और मुझे वही खेलते हैं ट्रॉफी जरूर नैना ब्लॉक में जाएगी। सर बहुत अच्छे हैं और वो हमारे साथ बहुत अच्छे रहते हैं और हमारा मनोबल भी बढ़ाते रहते हैं। मतलब कुछ भी गेम खेलते हैं और बच्चे के साथ बहुत अच्छी तरह से रहते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते रहते हैं। मेरा एक मकसद बच्चों की शिक्षा का अस्तित्व है। शिक्षा का अस्तित्व है तो विद्यालय है तो शिक्षा का परिवार है। और बच्चों को हमें जो पहले मिलती है वो एक बच्चों के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए हमें मिलती है। क्योंकि मेरी माताजी और मैं एक शिक्षक परिवार से हूँ। मेरी माताजी पढ़ाना अध्यापिका वो अचानक बीमार हुए न्यूरो पेशेंट और उन्हें हार्दिक तमन्ना हम बच्चों के लिए कुछ न कुछ करें। तो बाद में मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपनी माताजी की स्मृति को बच्चों की मुस्कुराहट के रूप में जिंदा रखूं। और ये हमारा मिनी गढ़देवा में ये जो प्राथमिक स्तर के हमारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे 15 ब्लॉक के हैं। मिनी गढ़देवा नाम से फेमस है ये रैली, हमारी जनपद स्तर की रैली है। 15 के 15 ब्लॉक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें टीम खेल कार्यक्रम में आज हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम अपने तो मैं मुख्यमंत्री जी को ये धन्यवाद और धन्यवाद समय समय पर आज पौड़ी जनपद में जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता आज हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पर आयोजित की गई है और इसमें सभी विकास खंडों से कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और सभी विकास खंडों के बच्चे यहाँ पर अपना अभी उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम और यहाँ पर खेल प्रतियोगिताएं और अलग अलग तरह के कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। सभी तरह सुल्तानपुर पट्टी में एक पिता ने लोहे की रॉड से अपने बेटे पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पड़ोस ने अपने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। आज जो है थाना बागपुर के सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में जो है एक पिता ने अपने पुत्र की हत्या कर दी, जिसे मौके से गिरफ्तार कर दिया गया है। इस पर कानूनी कार्रवाई की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।